बैठ जाइए लोग, कुछ बैठिए। अंकित हो जाएगा, नहीं मिल रहा आपको? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हेलो विशाल, पीछे हल्का पीछे आइए। अंकित 2 मिनट, पीछे जाओ। क्या हुआ? वेयर इज कूस? हेलो, कूस नहीं सुनाई दे रहा है क्या? बैठो, जल्दी बैठो, हल्का पीछे आइए। सुमित पीछे जाओ। अजय आप पीछे जाओ, वहां बैठे इसको छुटाए द्वारा, पीछे जाइए। बैठ जाओ। चलना, वही बैठिए। लेट आएंगे तो ही नहीं होगा, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, बैठ गए। अब तो सुनिए ना बाबू, देखिए अमन बाबू जग गए, 8 मिनट फिर भी जग गए हैं। देखिए, हेलो, अब थोड़ा सा मुझे देखिए ना, लुक एट मी, सुन बाबू, लुक एट मी, देख रहे हो? अब सुनिए, सुबह जगने के फायदे सबको पता है ना? यह कौन सा काल है? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त, यानी अमृत टाइम। क्या कहा जाता है? अमृत टाइम। इस समय सारे गुरुकुल के बच्चे, जो वृंदावन गुरुकुल हो गया, इंटरनेशनल गुरुकुल हो गया ना, माधव, जगह के बच्चे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग जग रहे हैं, जो महापुरुष हैं, कौन है? जितने महान आदमी हैं, महान काम करने वाले हैं, सब जग गए हैं, सब जग गए हैं। और अभी जग कर आप जो पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और दिन भर मस्त रहिएगा, दिन भर सुन रहे हैं। जो सुबह में जगते हैं 4 से 6 के बीच में, उनका दिन एकदम मंगलमय होता है। दिन उनका क्या होता है? मंगलमय होता है। इसलिए बोलता हूं कि अर्ली टू बेड, रात में जल्दी सो जाइए, है ना बाबू? सुन रहे हैं? और अभी हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये मतलब होता है सुबह जगने का। और खुश रहिए। क्या रहिए? मैं बार-बार बोलता हूं, देखो सोफिया सो रही है, सही मत बाबू ना? खुश रहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास स्टार्ट से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं शुरू आज के काम प्रभु। कौन आएगा प्रेयर? कौन कराएगा आज? विशाल, कम हियर, विशाल आ जाओ। और देखो बाबू, तुम लोगों को देख कर ना बहुत लोग मुझे कॉल आता है कि सर इतना भोर में बच्चे जगते कैसे हैं? आप मारते हैं क्या? मैं किसी को मारता हूँ? मर के जगाता हूँ? नहीं, आप लोग अपने से जागे हो, क्योंकि आपको पता है, इसका लाभ पता है। लाभ पता है कि जो सुबह जगेगा उसका दिमाग बढ़ जाएगा, उसका धन बढ़ जाएगा, उसका बुद्धि बढ़ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू मेक्स अ मैन हेल्दी। आदमी कैसा रहेगा? वो स्वस्थ रहेगा। और क्या रहेगा? वेल्दी, धनवान रहेगा। और क्या? वाइस, बुद्धिमान होगा। क्या होगा? तो आप लोग के माता पिता इसलिए भेजे हैं कि आप लोग क्या बनिए? बुद्धिमान बनिए। क्या बनिए बाबू? बुद्धिमान बनिए, है ना? धनवान बनिए, तेज बनिए, है ना? आपके वाणी में वजन हो। समझ रहे हैं? और यही है कि चेतन एकेडमी के बच्चे, बाकी कहीं लड़का पढ़ता हो उससे आप लोग 20 हो। मैं बार-बार बोलता हूँ ये बात को, है ना बाबू? कुछ गार्जियन बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कन्वेंट में पढ़ता है, दिल्ली डीपीएस में पढ़ता है। तो हम की बहुत अच्छी बात है, डीपीएस में पढ़ता है तो, लेकिन क्या बच्चा को 4 बजे उठता है? कहते नहीं, 4 बजे नहीं उठ पाता। हम क्या उसको गीता, रामायण, भागवत का श्लोक याद है? बोलते तो याद नहीं है। हम तब क्या याद है? तो ए फॉर एप्पल याद है उसको। हम क्यों ए फॉर एप्पल और नाउन प्रोनाउन तुम्हारे सब बच्चा जान रहा है, नहीं जान रहे हो? तो ए फॉर एप्पल याद करना की बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है, एकदम खिलवाड़ है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत बड़ी बात है? नो, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आप सुबह कितने बजे जगते हो। सुबह कितने बजे? ये बड़ी बात है। क्या 4 बजे जगते हो आप? तो शायद कोई बच्चा मिले जो 4 बजे जगता होगा। कोई नहीं जगता होगा 4 बजे। सुन ले बाबू, क्या आपका बच्चा रामायण, गीता, भागवत जानता है? नहीं जानता है। क्या आपको प्रणाम करता है? नहीं करता है। क्या नैतिकता उसके अंदर है? नहीं है। है ना बाबू? इस मामले में आप अलग हो। क्या हो? अलग हो। सबको याद है ना जी? भागवत का श्लोक, गीता का श्लोक, रामचरितमानस सबको याद है ना? तो अपने आप को समझो, हम लोग 4 बजे जग रहे हैं तो दूसरे बच्चों से हम लोग बहुत आगे हैं। समझ रहे हो? यानी आपके पांव के धूल के बराबर भी वो नहीं है। मैं क्या बोला अभी सुना आपने? यानी आपके गांव के बच्चे, आपके रिलेशन के बच्चे आपके कंपेयर में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जिसे प्रेमानंद आचार्य बोलते हैं कि साधु तो बहुत हैं, सब ढोंगी साधु हैं। कितने हैं? हाँ जी, बहुत से साधु हैं जो ढोंगी हैं। क्या है? तो आज विद्यार्थी तो बहुत हैं, हर एक घर में विद्यार्थी हैं, है कि नहीं बाबू? हर जिस घर में जाओ बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। सब कोई पढ़ रहा है ना? लेकिन केवल पढ़ने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं बाबू,
इसीलिए यही कारण है कि पढ़ तो सब रहे हैं, नौकरी सबका लग रहा है, नहीं लग रहा है, सब कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग को बोलता हूं, आप लोग को नौकरी गारंटी में है। यदि ऐसे ही लगे रह गए तब कीप इट अप, बोलो कीप इट अप। इसका मतलब क्या होता है? लगे रहो, लगे रहो। क्या होता है? लगे रहो। वन डे क्या होता है? वन डे। अभी किशन बाबू सो रहे हैं, यदि नींद लग रहा होता है तो सो जाओ ना, डेली की तुम्हारी आदत है। क्यों सो रहे हो पता है? क्योंकि रात में जल्दी सोते नहीं हो। रात में जल्दी नहीं सोएगा जो शाम को, वह भोर में नहीं जग सकता है, जगेगा भी तो उसका फायदा नहीं ले पाएगा। ध्यान देना, यदि सुबह जगकर इसका फायदा लेना चाहते हो तो अर्ली टू बेड, क्या जितना जल्दी हो सो जाओ, 9 बजे तक सो ही जाओ, तभी आप 4 बजे उठोगे और जोश में रहोगे। जैसे मैं हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, खड़ा ना हूं, 2 घंटे खड़े रहूंगा, अभी प्रेयर में मॉर्निंग वॉक में खड़ा रहूंगा। एनर्जी देखते हो ना मेरा? कोई अंडा कोई मुर्गा मांस मुझे नहीं खाता, शुद्ध 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 भोजन करता हूं। और एक लक्ष्य है मेरा, क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है जितने एकेडमी को नंबर 1 बनाना है, वर्ल्ड लेवल का रुचि खड़ा करना है। किस लेवल का? वर्ल्ड लेवल का, विश्व स्तर का संस्थान बनाना है मुझे। बिल्डिंग से नहीं, क्वालिटी से। कैसे? क्वालिटी से। क्वालिटी देना है हमको। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, है ना बाबू? क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी पे ध्यान देना है। और हमारे यहाँ सारे ग्रामीण के बच्चे, आप लोग कहां के हो? ग्रामीण के। लेकिन कोई भी कितना ही बड़ा शहर का, बम्बई में रहता हो लड़का, वो आपके आगे नहीं टिकेगा वो, और किसी मामले में नहीं टिकेगा। ना शरीर में स्वस्थ रहेगा, न दौड़ पाएगा, न खेल पाएगा, न पढ़ पाएगा, न बोल पाएगा। और रामचरितमानस, रामायण, गीता तो उसको एक को आता ही नहीं होगा, नमो नहीं पता होगा। रामचरितमानस किसने लिखा, गीता क्या है, भागवत क्या है, समझ रहे बाबू? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और मैं यही बोलता हूँ, अगर तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगा तो बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नौकर रखोगे, है ना? बोला हूं ना? हाँ, सरकारी नौकरी लगा तो बहुत बढ़िया, उसके लिए पढ़ रहे हैं। नहीं लगा तो यदि इसका मतलब भगवान हमको राजा बनाने के लिए भेजे। क्या बनेगी? राजा बनोगे, मालिक बनोगे, है ना? नौकर रखो, क्या रखोगे? लेकिन ये तब हो पाएगा जब एक कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस रहे। यानी ये नहीं कि चेतन अकेडमी हो तो पढ़ रहे हो, अभी छोड़ दिए किसी कारणवश, मान लीजिए कुछ गार्जियन ने, कुछ बच्चे नहीं चले जा रहे हैं, पैसा को जैसे फीस नहीं मिल पा रहा है, या कोई और कारण है, छोड़ना पड़ जा रहा है, तो वो बच्चे घर भी जाकर दिए उसी लगे रहेंगे तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यही करोगे तभी। हमारा वीडियो देखकर बहुत बच्चे सुबह जागना चालू कर दिए हैं, और आप लोग वीडियो देखकर, आप लोग की एक्टिविटी देखकर, सुबह टहलने को देखकर बहुत बच्चे, 100 से प्लस बच्चे। कितने बच्चे? मुझे कॉल आता है, मुझे फोन करते हैं कि आपको वीडियो देखकर, आपका मॉर्निंग क्लास में देखकर मेरा लड़का 4 बजे उठने लगा। 4 बजे उठने लगा, मेरी लड़की 4 बजे उठने लगी। कि जब अम्बा उठ सकती है, अंजलि उठ सकती है, तो तुम नहीं उठ सकती हो, गार्जियन ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे भी उठते हैं और वीडियो दिखाते हैं तुम लोगों को। तो ऐसा बनो कि तुमको देखकर दूसरा बदले, दूसरा बदले। हम लोग के वीडियो देखकर यूट्यूब से या ट्विटर से, क्या बोलते हैं आपको, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से लोग बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। अरे समझ रहे हैं बाबू? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोगों से लोग सीख रहे हैं, हम लोगों से लोग, और अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। देखो 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 देखो, जब 4 बजे जाकर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो ना? तो अभी विशाल बाबू आगे आगे बोलेंगे, पीछे से आप लोग याद करिएगा। क्यों? क्योंकि जहां सब बल फेल हो जाता है वहां भगवान का बल, भगवान का नाम काम करता है ना जी। मुकम करोति वाचालम, मुकम करोति वाचालम मतलब गूंगा भी बोलने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। किसके प्रभाव से? भगवान के कृपा से, भगवान की कृपा से, है ना बाबू? क्लियर है? तो सब लोग लाउडली बोलिए, कुछ लोग झुके मत, है ना? झुक नहीं लगा तो नीचे चल जाइए। बोलिए, स्वागत करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवा सादी गौर भक्त वृंदा, शिवा सादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। सरस्वती नमस्तुभ्यां। सरस्वती नमस्तुभ्यां। वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभ करिष्यामि। विद्यारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। नगर की जय सब काजा। नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकार मिटाई। गरल सुधारि पुकार मिटाई। गोपद सिंधु वर शीतलाई। गोपद सिंधु अनर शीतलाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। धैर्य तुलाय अंग। धैर्य तुलायक अंग। तुलनताई सकल विधि। तुलनताई सकल मिली। जो शुक्ल सत्संग। जो शुक्लो सत्संग। मंगल भवनय मंगलहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। देवो दशरथ अजर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे गीता का श्लोक। गीता का और श्लोक माधव रिसाइट करिए और सभी लोग जल्दी याद कर लिया करिए। सीमा बैठिए। याद हो गया? बहुत सुंदर, बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य। ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानाम धर्मस्य। अभ्युत्थानाम धर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां। परित्राय साधूनां। विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापनार्थाय। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ओम कृष्णाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने। हरे परमात्मने। क्लेश नाशाय। क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अब कौन रह गया? मुकम करोति हो गया? हो गया? गीता रामायण सुनाइए। कौन सुकाज? कौन सुकाज कठिन जग माही। कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होई तात तुम पाई। इसका मतलब ही समझिए, जब हनुमान जी थे ना, हनुमान जी, तो हुआ कि सीता जी को रावण ने ले गया है समुद्र उस पार, लंका। कहाँ ले गया है? तो हुआ कि भाई कौन जाएगा समुद्र पार, कौन करेगा? जामवंत थे, अंगद थे, हनुमान जी सब बैठे थे। अब समुद्र उस पार कौन जाएगा? तो हम जामवंत बोले भैया देखो हम तो बूढ़े हो गए, हमारे बस की बात नहीं, हम गए भी तो मान लो बीच में डिग जाएंगे समुद्र में, मर जाएंगे तो जाकर मार देगा, हम बूढ़े हो गए हैं। अंगद जी वही बात बोले। तो जामवंत जी याद दिलाए हनुमान जी को, क्या बोले? अरे हनुमान तुम नहीं जानते हो, कौन सो काज कठिन जग माही। इस संसार में, इस जग में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप न कर सको, जो आप न सको। कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही। जो तुम नहीं कर सकते हनुमान जी, आप में बहुत बल है, आप में हनुमान जी बोले हाँ ऐसा बात है क्या? मैं इतना बलवान हूं? हाँ तो इतना बलवान हो, कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही आप लोग भी भूल गए हो तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। तुम विवेकानंद हो, क्या हो? झांसी लक्ष्मीबाई हो, द्रौपदी मुर्मू बन सकती हो आप, है ना? कुछ भी बन सकते हो आप लोग, समझे बाबू?
अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भगवान ने सबको वह शक्ति दिया हुआ है, सारे बच्चों में शक्ति दिया हुआ है। डीएम कलेक्टर तो बहुत छोटी बात है यार, डीएम कलेक्टर दरोगा एसपी बनना तो बहुत छोटी बात है। आप कुछ भी बन सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो, विवेकानंद बन सकते हो, है ना, यहाँ तक कि भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ होने वाला सकल पदार्थ यही जग कर्म हीन नर पावत। इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए जो कर्म करते हैं। क्या करते हैं सौम्या? किनके लिए? जो कर्म करते हैं। जो सोते हैं उनके लिए, जो सोते हैं उनके लिए नहीं, जो कर्म कर रहे हैं, डटे हुए हैं। और कर्म करने में कोई दिक्कत होता है क्या? यानी आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है? तो बाबू मन में एकदम ठान लो कि हम यदि पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा ही, कुछ लॉस नहीं होगा। सुबह जगने में कुछ लॉस है हम लोगों का। आपके माता पिता कितना खुश होते हैं देखते हैं वीडियो, तो वो देखते हैं कितने लोग जगे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो कितने खुश होते हैं कि मेरा लोग सुबह जग जा रहा है, 4 बजे पढ़ रहा है, 4 बजे वो लोग सोए रहते हैं, वो लोग सोए रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना बाबू। तो इसको जीवन भर निभाइएगा, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम। बजरंग बली जी आप कुछ हो कर सकते हैं। आपको जानकी जी, जानकी किसको बोलते हैं? जानकी किसको बोलते हैं? किनकी माता को? नहीं, हनुमान जी की माता को जानकी नहीं बोलते हैं। जानकी बोलते हैं किस बाबू? सीता जी को। जनक जी की लड़की है ना, किसकी लड़की है? इसीलिए उनको बोलते हैं जानकी। क्या बोलते हैं? तो जानकी जी उनको आशीर्वाद दी हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। जानकी जी बोलिए कि है हनुमान जी, आपको जिसको आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, 8 सिद्धियां 9 निधियां कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे दी है जानकी जी। ठीक है, चलिए तो माधव जी सुनाइए रामायण का चौपाई। गरल सुधारी पुकार मिताई, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गरल सुधारी पुकार ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इसका मतलब कौन बताएगा? दे दो, कौन बताएगा मतलब इसका? बताओ क्या मतलब है? गरल मतलब जहर भी, गरल मतलब जहर, सुधा मतलब अमृत हो जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से जहर भी क्या हो जाएगा? जो सुना होगा कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु कहाँ ढकेल रहा था? जहर पिला रहा था, है ना बाबू? पहाड़ पर से ढकेल रहा था। देखिए ना महाभारत में, किसमें कहा? ये कहाँ पे? विष्णु पुराण में। कहाँ पे कुछ होता है प्रहलाद जी को? क्यों? नाम के प्रभाव से, नाम के क्योंकि प्रहलाद जी हमेशा जब कहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी यही जप रहे थे। तो कुछ लोग हमको बोलते हैं कि सर जी खाली लोगों को संस्कृत सिखाते हैं। कल ले गया था, वहां का लड़का था, इधर मतलब कुआ सुनते थे, तो बोल रहे थे कि भानु सर आप बच्चों को संस्कृत सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं। हम क्या आपको पता नहीं है, हमारे बच्चे ना इंग्लिश में बहुत तेज हैं। इंग्लिश में तेज हो कि नहीं हो? हमको जो बच्चा पढ़ता होगा ना डीएवी डीपीएस में, भारत के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ता हो, उसको लाइए और मेरे बच्चों को लाइए और आप खुद पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, उसे पूछिए कि इसे जारी रखो, एक दिन तुम जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा। इसका अनुवाद बनाए तो वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। हमारे सब बच्चे बना देंगे। बताओ क्या होगा? कीप इट अप, वन डे इट विल बिकम एज यू वांट, है ना जी? कीप इट अप, जारी रखो, इसे जारी रखो। वन डे, एक दिन ऐसा आएगा, आगे क्या है? वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। हाँ जी, वह हो जाएगा तुम जो चाहते हो। तुमको जो सपना देखे वो हो जाएगा। जैसे मैं अपना सपना तुमको बताया हूं ना, 2034 तक, 2034 तक क्या लेना है? हाँ, थार, फॉर्च्यूनर, जितना भी बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं वो ले लेना है और विदेश जाना है घूमने। अमेरिका कहाँ जाना है? अमेरिका। ये संभव नहीं है, संभव है। बड़ा सपना देखे हो तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। समझ रहे हैं? और सपना देखो, सपना नहीं भी पूरा हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब उससे भी कुछ अच्छा को मिलने वाला है। नहीं मिला तो भी घबराना नहीं है। जिंदगी है, मस्त रहना है। क्या रहना है? जितना है उतने में खुश रहना है। समझ रहे बाबू? अंकित बाबू, तो कौशल बाबू बताइए,
गरल सुधारी पुकार मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। सुनो जी बताइए। गरल भगवान की कृपा से जहर भी अमृत हो जाएगा, गरल सुधा। और रिपु मतलब दुश्मन भी मिताई दोस्त हो जाएंगे। वेरी गुड। और गाय के खूर इतना हो जाएगा, बड़ा सा समुंदर। वेरी गुड, समझ रहे हो। गरल सुधारी पुकार मिताई, राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से भगवान की कृपा मिलती है। क्या हो जाता है? गरल सुधार पुकार मिताई। जहर भी कोई पिलाया चाहेगा ना दुश्मन होगा तो अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो दुश्मन लोग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? मृत दोस्त हो जाएंगे। और क्या बाबू? गाय के खूर। हाँ, समुद्र इतना बड़ा है ना, वो गाय के खूर जितना गाय पैर रखेगी या जितना जगह छेकेगा उतना ही जगह में पूरा समुद्र आ जाएगा, है ना। गोपद सिंधु अनलसित लाई। और क्या है? और आग भी ठंडा। हाँ, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल बने आग। आग। आग भी कैसा हो जाएगा? ठंडा। ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा, बर्फ जैसा। बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। और क्या है? दे दो जरूर दो उसको। क्या नाम है उसका? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? वेयर आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चिकरवार। रोशन लाल जी हैं। रोशन लाल जी सुनाइए आप। इनसे क्या सुना जाए? सुनाइए आप। भक्त भक्ति। भाग्य भग भगवंत गुरु। फिर से भाग्य भग भगवंत। गलत है ना। सुनते तो हो नहीं ना, बोलते हो। फिर से बोलो। भाग्य भग भग। भक्त भक्ति। भाग्य भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए ना से विघ्नाने। बहुत सुंदर, बोलो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। चतुर नाम बपुए। इसका मतलब है कि अपने मन से कई भक्त को याद करोगे ना, किसी को, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, माइंड में उनका फोटो आ गए, या बुद्ध जी का, या किसी भक्त का। भक्त भक्ति है, हाँ, गुरु का। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये सब गुरु का भी। तो क्या होगा? चतुर नाम, चार लोग लेकिन सबका एक ही काम है। आगे क्या है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए। इनका ध्यान करने से, इनका आराधना करने से नासे विघ्न, सारा दुख दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनाइए आप। मंगल भवन। मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत सुंदर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब जो अक्षय को दो, अक्षय बर्बादी। अक्षय बर्बादी से पूछ रहा हूँ, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526। 1526। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1900। बहुत सुंदर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कितने को बता देंगे? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। देखो, सत्यम बाबू को भी याद है। कहो, ये सत्यम बाबू किसने किया था? बताइए। जालियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कोई बात नहीं याद है यार। ऊपर जनरल डायर, जनरल डायर ने। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो आप सुनाइए, इनसे क्या सुना जाए? रहीम जी का सुनाइए। रहीम जी का। रहीमन निजमन की व्यथा सुनाइए। रहीमन निजमन की व्यथा। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो। सुने उठ रही है सब, सुनिए कि लई है लोग सब, बांटने लई है। तो इसका मतलब बताइए। मतलब नहीं मालूम? तब मतलब नहीं मालूम तो याद करने कोई मतलब ही नहीं है। अब सुबह जगे हो और जगने का क्या फायदा है पता ही नहीं हो तो क्या मतलब? आगे दो लोगों से दो, बताओ जी, इसका मतलब क्या है? सर, जो कौन बताएगा? सत्यम बताओगे? सत्यम बताओगे?
दो विशाल को दो, विशाल को दो, जो कर रहे हो विशाल को दो, बताओ। जो सर भीख मांग रहा है ना, अगर उसको नहीं देंगे तो मुर्गा है। नहीं, गलत है, गलत है, नहीं होगा। और कोई? हाँ, नेइमर वेइमर मर चुके, अलग है वो। कौशल को दो। और कोई बताएगा आगे से? इसको दो बताएगा ये। आनंद को दो, आदर्श को दो, आदर्श को दो, आदर्श बताओ। सुनो तुम लोग, बताओ आदर्श। इसका मतलब कि अपना बात अपने मन में ही रखना चाहिए, दूसरे को नहीं बताना चाहिए। वेरी गुड। मन मतलब दुख, क्या मतलब? घर में क्या दुख है, क्या कमी है, दुनिया को बताना नहीं चाहिए। घर में पैसा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, दाल खत्म हो गया, क्या हो गया, और बताएंगे तो दूसरे लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। हाँ, नहीं है, मजाक उड़ाएंगे। और क्या करेंगे? वो बांटेंगे नहीं आपको दुख दूर। अरे सुन रहे भाई, फिर बात कर रहे हैं, कहाँ सुन जाएगा? रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? रहीम। कि अपनी मन की बात, घर का दुख, अपना दुख दूसरों से कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? लोग मजा लेंगे। क्या लेंगे? देंगे नहीं, और क्या लेंगे? मजा लेंगे। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो शून्य ठिलई है, लोग सब बांट में लई है कोई। बहुत सुंदर। बैठ जाइए माधव जी, लीजिए देख लेता हूँ, चल जाइए। अब मैं कुछ पोर्ट्रेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जितने ही आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नहीं, वो सही करो, सही कर लीजिए उसको, सही करो ना, कोई जरूरी ऐसे करना। इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। मतलब क्या हुआ? बोर्ड देखो। आज डेट क्या है बाबू? 6 मार्च ना, 2025। इधर देखिए, तो अभी हम लोग सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नया चीज नहीं, जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, WH फैमिली, WH फैमिली का सेंटेंस FAMILY। ध्यान इधर, सब लोग बोर्ड पे देखो। हेलो हेलो, लुक एट द बोर्ड। जिला इधर देखिए, WH फैमिली वर्ड मतलब कुछ ऐसे मीनिंग है अंग्रेजी में जिसमें W भी होता है, H भी होता है। मंजू सुन नहीं रही हो? क्या होता है? W भी होता है, H भी होता है। और इसके सहायता से हम लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न। जैसे में WHAT, इसमें देखिए W है कि नहीं है, H है कि नहीं है, है ना? और ये पढ़ाता है वाट। क्या पढ़ाता है? वाट मत बोलिएगा, वाट बोलिए। क्या बोलिएगा? वाट माने क्या होता है? क्या। समझा कि नहीं आ रहा है? WHAT वाट, WH है इसमें, तो ये WH परिवार का सदस्य है। WH परिवार का सदस्य है। जैसे मान लो लवकुश गुप्ता, संदीप गुप्ता, आज जितने घर में और भाई बहन होंगे सब गुप्ता है ना, तो सब गुप्ता परिवार। क्या होता है? गुप्ता परिवार। शादी ब्याह में कहते हैं गुप्ता परिवार। क्या नहीं कहता है? गुप्ता परिवार। रहीमता का शादी होगा तो फलाने भाई, फलाने यादव लिखवाएगा यादव परिवार। क्या लिखा रहता है? यादव परिवार। तो वैसे ही है WH परिवार। कौन परिवार? WH। बोलो WH परिवार। तो याद रखो WH परिवार में कौ लोग हैं? आप गिने चुने लोग हैं, नहीं कि बहुत ज्यादा हैं। WH परिवार में गिने चुने लोग, जैसे तुम्हारे घर में गिने चुने लोग हैं, है ना जी? पूछा जाए कि तुम्हारे परिवार में कौ आदमी है, तो ही ना होंगे? दादा दादी, पापा मम्मी, और तुम्हारे चाचा चाची, और तुम भाई बहन, इतना ही ना? हाँ। अब गांव का आदमी थोड़ा बताओगे मेरा परिवार है, बताओगे नहीं? उसी प्रकार से WH फैमिली में बहुत कम शब्द है लेकिन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। याद रख लीजिए, मैं पूछूंगा कभी भी, झूठो मत जी। आई झूठ रहा है। वाट हो गया। देखो दूसरा है WHY। क्या है? WH आ गया। इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई माने क्या होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों। अरे सुन रहे हो भैया? यस सर। तो ये दोनों किसका परिवार है? WH के परिवार है। किसके परिवार है? WH। याद रखना, समय पूछेंगे। WH इसमें भी है, WH इसमें भी है। वाई माने क्यों, वाई माने क्यों। अब देखो तीसरा ले लो, WHO। क्या पढ़ाता है? हु माने कौन, हु माने, ध्यान देना, हु माने कौन। अब एक और दे देते हैं, व्हाट, वाई, हु, वेन। क्या लेते हैं? वेन। WH। देखो W इसमें भी है, H इसमें भी है,
वेन क्या पढ़ा था ये? वेन 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 माने कब कब। बहुत बढ़िया। अब बताओ WHERE क्या पढ़ा था ये? वेयर वेयर। वेयर माने क्या था बाबू? कहाँ कहाँ। क्या होता है? कहाँ कहाँ। अब बताओ नेक्स्ट हाउ। वेरी गुड। HOW हाउ क्या है? हाउ। हाउ माने कैसे। इधर देखिए लुक एट मी। अब कहोगे सर जी इसमें कहाँ WH है? WH नहीं आया है, आया आगे है पीछे आया है ना जी। यस सर W यहाँ है और H यहाँ है। तो किसका परिवार हुआ? WH और ये सब काम आते हैं प्रश्न पूछने में। क्या आते हैं? प्रश्न पूछने में काम आते हैं। WH फैमिली प्रश्न पूछने में। आगे देखिए अब क्या लिखे? हाउ मच और विच। WHICH विच माने क्या होता है बाबू? विच मीन्स कौन सा विच मीन्स कौन सा। विच माने कौन सा। वेरी गुड। कौन सा। और बताइए। वेरी गुड। WHOSE ना। हुज माने क्या होता है? किसका वेरी गुड। किसका। और बताइए। और कुछ छूट गया? यस सर हाउ मच क्या होता है? हाउ मच हाउ मच MUCH। हाउ मच माने क्या होता है बाबू? कितना हाउ मच माने ना कितने है। कितने ना। कितने क्या हो जाएगा? कितने। एक क्या होता है? हाउ मेनी हाउ मेनी। HOW हाउ मेनी MANY। कौन बताएगा हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है? हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है? कौन बताएगा? एनीबॉडी एल्स कौन बताएगा? बताओ हाउ मच और हाउ मेनी क्या अंतर है? हाउ मच में मतलब उसको जो वैसा पदार्थ जो उसे गिन सकते हैं उसमें क्या लगता है? उसमें हाउ मच लगेगा। हाँ। और हाउ मेनी में कोई द्रव्यवाचक जैसे पानी हो गया। उल्टा बता रहा है ना जी। हाउ मेनी लगता है वहां जिसको काउंटेबल जो उसको गिन सकते हैं। जैसे यहाँ कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी क्या लगाओगे? हाउ मेनी कहोगे कितना पानी है? तो हाउ मच क्या लगाओगे? हाउ मच अरे समझ रहे हो? यानी जिसको आप काउंट कर सकते हो वहां बोलोगे हाउ मेनी। क्या बोलोगे? मेनी अब वहीं जाओगे दुकान में लोग सामान लिया भैया हमको देना, हमको 5 किलो काजू देना 5 किलो। काजू बना तो अंग्रेजी में कैसे पूछोगे कितना पैसा हुआ? हाउ मच क्या बोलोगे? हाउ मच हाउ मच इज दिस। नो सर या कितने का है? हाउ मच क्या बोलोगे? हाउ मच और वही बोलोगे हाउ मेनी तो गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे? हाउ मेनी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाउ मच माने द्रव्यवाचक के लिए लगता है हाउ मच। तो पैसा क्या है? द्रव्यवाचक है, अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सुंदर। बैठ जाइए। अरे समझ में आ रहा है? और कुछ लिखूं? और कुछ बच रहा है ना? हाँ वेरी गुड। अब देखिए बाबू सुनो, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब देखिए बहुत ये तो सबको पता होता है, ये तो सबको पता होता है ना। सबको पता। यस सर देखिए हमको वो पढ़ना है जो सबको पता ना हो। सबको पता। आज नौकरी उसका नहीं लगता है कि वह जानता है जो सब कुछ जानता है, उसका नौकरी लगेगा। नौकरी उसका लगता है तो उसी को पता है और बाकी बच्चों को पता नहीं है। परीक्षा में कंपटीशन का एग्जाम होता है तो क्या होता है बाबू? सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन कैसा क्वेश्चन आता है? कठिन कठिन। कैसा आता है? कठिन। आज जो कठिन बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये तो सबको पता है। ये जो बेस है क्या है? बेस है। अभी नहीं आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो आप। लेकिन इसमें खास क्या है वो सीखते हैं, है ना बाबू? अब देखिए इसमें खाली आप आल लगा दोगे ना तो हो जाएगा क्या क्या। क्या हो जाएगा? जैसे कोई पूछे कि क्या क्या का अंग्रेजी क्या होगा? क्या क्या क्या। व्हाट आल। ध्यान देना अभी आपको एडवांस हो गया। क्या हो गया? ये बहुत सारे 100 बच्चों में पूछोगे आप ना तो 100 बच्चों में शायद किसी एक बच्चे को पता होगा कि क्या क्या का अंग्रेजी क्या होता है। क्या क्या का अंग्रेजी क्या होता है। लेकिन आप सबको पता है कि क्या क्या का बहुत सिंपल है। वाट लगा दीजिए और वाट में क्या लगा दीजिए? आल लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट क्या 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 हो गया? क्या क्या क्या। और वैसे ही बाकी सब में चलेगा। क्यों क्यों वाई आर। कोई दिक्कत? अब वैसे आपको बताया जा रहा है जैसे कहना हो कि कहां जाऊं, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। जैसे मैंने पूछूं कि क्या खाऊं, क्या करूं, क्या। कितने लोग बता पाएंगे इसको? आप नहीं बता पाएंगे अंकित बाबू, ध्यान नहीं देते हैं। बताइए राकेश बाबू। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? वाट कुछ नहीं करना था अंकित बाबू, खाली इसमें टू लगाना होता है। वाट टू बस हो गया। वाट टू डू। अब जैसे ही बैठने में दिक्कत हो रहा है तो सनोज पूछ सकता है सर जी मैं कहां बैठूं? सर जी मैं कहां बैठूं? हाउसफुल है, कहां बैठूं? तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? सर जी आई वेयर टू
सीट। कैसे बोलोगे? कहाँ बैठूं? कहाँ? बैठो। इधर देखो, कहाँ बैठूं? कैसे बोलोगे? वेयर टू सीट। कोई दिक्कत नो सर। है ना? अब वो पूछ सकता है, कौन? आनंद मौर्य पूछ सकता है, सर मैं अंडा ना खाऊं तो क्या खाऊं? अंडा ना खाऊं, बकरा का मांस ना खाऊं तो क्या खाऊं? हम तो गू खाओ। क्या खाओ? गू खाओ, है ना जी? क्या खाओ? गू खाओ। अरे भैया इतना सामान खाने के लिए है, काजू बादाम, है ना, सेव संतरा के भी फल, दुनिया भर का फल है। अरे है कि नहीं है भाई? यस सर। क्या मांस खाकर ही आप स्वस्थ रह सकते हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखते हो ना, वजह से वो देखते हो ना, लहसुन प्याज भी नहीं खाए हैं। लेकिन कोई बंदा बोल दे कि हमसे ज्यादा दिमाग है उसको, या हम ज्यादा स्वस्थ है, या हम ज्यादा खड़ा रह सकता है, या हमसे ज्यादा बिना खाए रह सकता है? कोई है? ऐसा नहीं कि मैं ही हूं, बहुत लोग होंगे, लेकिन मांसाहारी नहीं। मांसाहारी हम लोग आगे नहीं टिक पाएगा। मांसाहारी आदमी हम लोग के पास नहीं टिक पाएगा। यदा समझा तगड़ा है। हम लोग गर्व है अपने ऊपर। क्या है? तुम लोग को गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। जो मैं जानता हूं वो दूसरा बंदा जो मांस खाता है हमारा कि नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। किस मामले में टिकेगा? बल में नहीं टिकेगा, बुद्धि में नहीं टिकेगा, और हमारे इतना जागरण नहीं टिकेगा, हमारे इतना खड़ा नहीं हो सकता है, हमारे दौड़ नहीं सकता। जो मांस खाता है, जो दूसरों का हत्या करता है, दूसरों की, बैठ जाओ, जो दूसरों का हत्या करता है अपने कुछ कर पाएगा? इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड। हेलो हेलो, समझा गया? कहाँ बैठू? हो जाएगा। वेयर टू ईट, वेयर टू ईट, वेयर टू सीट। अब देखिए, पूछ रहा हूं, बताइएगा फटाफट, है ना? पूछूं मैं? देखिए, अच्छा वो देना, वो मुझे नोटबुक देना। प्रेयर वाला कहाँ है? प्रेयर से मिला नोटबुक कोई देना, जिसका कंप्लीट हो, जिसका कंप्लीट हो, दूसरा वाला नहीं। जिसका नोटबुक फेयर कंप्लीट हो मुझे दो। क्यों नहीं कंप्लीट तुम्हारा? नो सर, शर्म नहीं आता आप लोगों को? 2 लाइन का नहीं होता है। और कोई लड़कियों में? मर्द तो भी नहीं आई है। कल तो नहीं किया। कल खलकल का नहीं किया ना, देना, कोई बात नहीं। ये लड़का बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है ना, बहुत अच्छा। अब मैं पूछ रहा हूं ना, किसी से पूछ सकता हूं, बताना होगा। जो मेहनत से डरेगा वो कैसे? जो समय को बर्बाद करेगा, समय उसको बर्बाद करेगा। समय उसको बर्बाद करेगा। जो हम रोज करेंगे, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा आपका भविष्य होगा। हाँ जी, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? दूसरों का मदद करना। सत का मतलब क्या होता है? पानी का अंग्रेजी क्या होगा? रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? शताब्दी का मतलब क्या होता है? वह वाला का अंग्रेजी क्या होता है? कुरकुरे में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। अपने आप को कमजोर समझना क्या है? सबसे बड़ा पाप। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। हाँ जी अम्बा, कभी भी अपने को कमजोर मत समझना। बस कमजोर ये समझना कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, सबसे सुंदर लड़की हूँ, सबसे तेज लड़की हूँ। समझ ना? समझ रहे हो? यह सोचना है, और ऐसा सोचोगी तो जो जैसा सोचता है वह वैसा। ये बुद्ध जी बोले हैं, भगवान बुद्ध बोले हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा हो जाता है। तब बढ़िया सोचो। क्या सोचो? बढ़िया सोचो। आई सोचोगे मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो आता ही नहीं है, नींद खुलता ही नहीं है, वो फलाना। अरे भाई हो जाओगे आप, सोचो तो सही। स्वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर्ण मतलब सोना। रजत मतलब चांदी। बहुत पढ़ने वालों क्या बोल सकते हो आप? रीडिंग मशीन। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है? बहुत बढ़िया। आस्तिक मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? क्या होगा? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। जो गुब्बारा अलग है और कुरकुरा अलग है। कुरकुरे वगैरह में, चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन गैस होती है? नाइट्रोजन। उसमें किसमें, उसमें क्या होता है? गुब्बारा क्या होता है? हीलियम। शिक्षा व शरीर का दूध है। किसका कथन है? नहीं बाबा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ। सपना वो नहीं जो आप सो कर देखते हैं, सपना हो या वो सोने ना दे। क्या है? सोने ना दे। क्या है? कौन बोले थे? जैसे मुझे देखो, अब बताओ, तुम रियल में बता रहा हूं मैं, मुझे मेरा 1 बजे 2 बजे खुल जाता है। कितने बजे खुल जाता है? 1-2 बजे। हाँ जी। और मैं फिर जगने के बाद सोता नहीं हूँ। डेली का रूल है, एक दिन का नहीं है। संडे हो या मंडे, कभी मतलब हो ठंड है, नहीं तो पढ़ेंगे
असफलता के डंडे, असफलता के डंडे, संडे हो या मंडे, कभी मत रहो ठंडे, और नहीं तो पढ़ेंगे असफलता के डंडे। फिर रोते रह जाओगे जिंदगी में, हमको हाई नहीं मिला, हाउ नहीं मिला, हाई दुख है, हाउ दुख है। दुख नहीं रहेगा, संडे मनाओगे, मस्ती करोगे तो दुख नहीं मिलेगा। तो शौक बनाओ, शौक से पढ़ाई करो। कैसे करो? शौक से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कोई शौक बाकी नहीं रह जाएगा, तुम्हारा कोई शौक कमी, तुम्हारा कोई शौक बाकी नहीं रह जाएगा। अरे सुन रहे हो मैं क्या बोला? नया डायलॉग हो गया, देखो मैंने खुद बना दिया। ऐसे बनता है कुछ। यदि आप शौक से पढ़ाई करोगे, बोलो, शौक से पढ़ाई करेंगे, तुम्हारा कोई भी शौक बाकी नहीं रह जाएगा। कोई भी शौक बाकी नहीं रह जाएगा। हाँ, यदि शौक है कि मैं जहाज से घूमूंगा, है ना, BMW से चलूंगा, तुम्हारा शौक है, क्या है? शौक। इतना VIP घर बनाऊंगा, द्वार पे बंगला गाड़ी खड़ा करूंगा, है ना, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, हम ऐसे घूमने जाऊंगा, ये शौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शौक। भैया जब वो सब शौक रखे हो तो बढ़िया शौक रखो काम करने का भी, है ना, पढ़ने का शौक रखो, सच बोलने का शौक रखो, है ना, डेली स्नान करने का शौक रखो, कपड़ा साफ पहनने का शौक रखो, अपना काम ईमानदारी से करने का शौक रखो, गलत लोगों से दूर रहने का शौक रखो। अरे समझ आ रहा है? तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखिए, मोटे मोटे आदमी का अंग्रेजी क्या होगा? फैटमैन। अब बताइए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? हाँ, साथ चले लेकिन पीछे रहे। बोरिया बिस्तर के साथ, बैग एंड बैगेज। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है? विटामिन B13। बहुत सुंदर। आदमी अपने जन्मों से तेज नहीं होता, अपने कर्मों से होता है ना। मैन इज डिड्स बाय नॉट बर्थ बाय, मैन इज ग्रेट बाय डिड्स नॉट बाय बर्थ। आदमी अपने जन्म से महान नहीं होता कि राजा का लड़का तो राजा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। बाभन को लेगा तो बाप पंडित ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्म से महान होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म से महान होते हैं। चरित्र मतलब क्या होता है? संस्कार, है ना, अच्छा गुण। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, रोते रहो, कीप वीपिंग, पवन बाबू सोते रहो, कौन बाबू कीप स्लीपिंग, और किशन बाबू झुकते रहो। झुक रहे थे, वैसे कर रहा है। यही कारण है ना बाबू। अब मैं सब निकल जाएगा तो बुरा लगेगा, मैं बोल दूं ना तो ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही बच्चे जिंदगी भर झुकते रहेंगे, जिंदगी भर झुकते रहेंगे। देखेंगे, अरे यार ये तो अभिषेक जा रहा है फॉर्च्यूनर से, कहाँ जा रहा है? ये तो बुलेट से जा रहा है, ये तो बुलेट से जा रहा है, और ये महाराज ये तो लगता है कि फॉर्च्यूनर ले लिया, इतना बंगला घर में मार्बल लगा लिया। झुकिए, क्या करिए? झुकिए। अब क्या रहिए? झुकते रहिए। क्या करते रहिए? झुकते रहिए। नहीं तो अभी लगिए। ये दुनिया सबके लिए, दुनिया सबके लिए जो जितना मेहनत करेगा वह उतना पाएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई फंडा नहीं है, कोई शॉर्टकट। जो जितना मेहनत करेगा वह उतना पाएगा। अरे तो झुकिए जिंदगी भर, है ना जी? झुकना चाहते हो, दहाड़ना चाहते हो? दहाड़ने के लिए अभी मेहनत करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अरे तो जिंदगी भर दूसरों की जगह तरसते रहो, फलनवा कहीं हो गया, फलनवा खाली कहानी कहो बस। चलिए देखिए इधर क्या बता रहा था मैं अभी? पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग। बहुत सुंदर। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। अभ्यास करने से आदमी पूर्ण बनता है। अर्थ माने क्या होता है? अर्थ शुरू करना। इति माने फिर मिलेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? समय ही धन है। दैनिक माने क्या होता है? कम से कम। विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन C कहाँ से होता है? विटामिन C खट्टे फल से। खट्टे फल से। कृत्रिम मतलब क्या होता है? अंतिम तिथि। पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं? 95। बहुत सुंदर। विधुर मतलब क्या होता है? टाइम क्या हो रहा है? वो टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया 5:06। 6 मिनट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अपना आप लोग काम करिए, है ना, होमवर्क याद करिए जो करना है ना, ब्रश मंजन करिए और मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी होइए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लिखवा दे रहे हैं, पकड़िए इसको।